हे भगवान, अब क्या होगा? काश मैं दादाजी की बात मान लेती। मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? मैं तो खो गई हूँ। तभी एक चुड़ैल एक खूबसूरत परी के रूप में प्रकट हो जाती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? गीता उसे देखकर डर जाती है। गीता अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसके माता पिता के बचपन में ही देहांत हो चुका था। वो अभी केवल 6 साल की बच्ची थी। उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि गीता का उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। गीता थोड़ी अलग स्वभाव की बच्ची थी। वो कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी, हमेशा अपने दादाजी की बात खुशी खुशी मान लिया करती थी। एक दिन उसके दोस्त टिंकू और टीना उससे मिलने आए हुए थे। ए गीता, सुनना, हमारे गांव के बाहर मेला लगने वाला है, क्या तू भी चलेगी हमारे साथ? ये बात सुन के गीता खुश हो जाती है। अरे टीना, क्या तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। टिंकू, क्या तुम भी जा रहे हो मेले में? हाँ ना बाबा, सब जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना जाऊँ? अरे मैं तो अपना गुल्लक भी तोड़ दिया है और जितने पैसे जमा करके रखे थे वो सब रख लिए हैं, क्योंकि मेले में जाकर मुझे बहुत सारा खट्टा मीठा और तीखा खाना है और कुछ झूले भी लेने हैं। टिंकू की बात सुनकर गीता खामोश हो जाती है, क्योंकि उसने तो कोई पैसे जमा करके नहीं रखे थे, बल्कि उसको जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो अपने दादाजी से मांग लिया करती और उसके दादाजी उसको ला दिया करते थे। इसलिए उसने कभी गुल्लक लाकर नहीं रखा। दोस्तों, मेरा भी मेले में जाने का मन तो बहुत कर रहा है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। आज तक तुमने अपने दादाजी से जो कुछ भी मांगा है तुम्हें मिला है, तो फिर वो तुम्हारी ये बात क्यों रद्द करेंगे भला? तुम उनसे बात तो करके देखो। चलो ठीक है, मैं आज ही दादाजी से पूछकर तुम लोगों को बताती हूँ। अब गीता शाम होने का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि उसके दादाजी उसके भोजन के लिए कुछ लेने के लिए गए थे। शाम हो जाती है। अरे दादाजी, आप बहुत समय लगा दिए आने में, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। लगता है हमारी बिटिया को हमसे कोई जरूरी काम है, तभी तो इतना इंतजार हो रहा था हमारा। अब बताओ गीता बेटी, क्या बात है, कोई फरमाइश करनी है क्या? अरे दादाजी, आप मेरे कहने से पहले कैसे समझ जाते हो कि मुझे कुछ चाहिए? क्या बात कर रही है तूने? अरे बिटिया, तुम 2 साल की थी जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए, तब से मैंने ही तुम्हें पाला है, तो क्या अब मैं तुम्हारी इतनी सी भी बात नहीं समझूंगा? मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि हमारी बिटिया को कुछ चाहिए। दादाजी की बात सुनकर गीता खुश हो जाती है और दादाजी को बताती है कि वह मेले में जाना चाहती है। बस यही काम था मुझे दादाजी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे मेले में जाने के लिए? हाँ बेटिया, क्यों नहीं, तुम चली जाना, परंतु मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मेले में बहुत रश होता है और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। तुम्हें आज से पहले कभी अकेले भेजा तो नहीं है मैंने। अरे क्या दादाजी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं जाती। दादा अपनी पोती को उदास नहीं देख सकते थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम चली जाना, परंतु एक बात का वादा करो मुझसे कि अपने दोस्तों के साथ रहोगी, अकेले कहीं नहीं जाओगी। ये सुनकर गीता खुश हो जाती है और खुशी खुशी सो जाती है ताकि वह अगली सुबह मेले में जा सके। सुबह हो जाती है, सभी दोस्त मेले में जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। हे टिंकू, तो कितने पैसे लेके आया है? मेरी मम्मी ने तो मुझे 500 रुपए दिए, मेरे को तो अपने लिए खिलौने भी लेने हैं। अरे वाह, मेरे पास तो 600 रुपए हैं, मेरे गुल्लक से इतने ही निकले थे, मैं तो सभी के सभी ले आया। अरे गीता, तू क्यों इतनी चुप है? क्या तू पैसे नहीं लेके आई क्या? क्यों नहीं लेके आई? मेरे दादाजी ने मुझे पूरे के पूरे 1000 रुपए दिए हैं। पता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझे दादाजी करते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा पैसे दिए। गीता के 1000 रुपए का सुनकर बाकी दोनों दोस्त एक दूसरे के मुंह देखते रह जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गीता को फेयर्स व्हील नजर आता है।
अरे दोस्तों, वो देखो आसमानी झूला दिखाई दे रहा है। देखो तो कितना बड़ा है। अरे हाँ, मुझे तो ये झूला झूलना है। चल टिंकू, जल्दी से चल चल कर झूला झूलते हैं। ऐसा कहते हुए टीना और टिंकू दोनों गीता से बहुत आगे चले जाते हैं। गीता उनको रोकती रह जाती है। अरे तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? टीना, टिंकू, अरे मुझे भी तो साथ लेकर जाओ, अकेले मत छोड़ो मुझे। लेकिन टीना और टिंकू तो आगे निकल जाते हैं। गीता मेले में पहुंचकर उनको देखती है, पर वो कहीं नजर नहीं आते। वो भीड़ में कहीं गायब हो गए थे। गीता बेचारी अकेली रह जाती है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह ऐसे मेले में पहली बार आई थी। वो परेशान होकर आगे पीछे देखने लगती है, परंतु उसको कुछ समझ नहीं आती। जब उसे वो दिखाई नहीं दिए तो वो रोने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? काश मैं दादाजी की बात मान लेती। मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? मैं तो खो गई हूँ। तभी एक चुड़ैल एक खूबसूरत परी के रूप में प्रकट हो जाती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? गीता उसे देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे कुछ मत करना, मैं तो पहले ही खो गई हूँ। चुप हो जाओ प्यारी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, घबराओ मत। चुड़ैल ने जल्दी ही गीता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और गीता ने अपने साथ हुई सारी घटना उसको बता दी। देखा, मैं जानती थी कि तुम किसी मुसीबत में हो, और देखो तो भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज भी दिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। गीता चुपचाप चुड़ैल के साथ चलने के लिए मान जाती है। चुड़ैल गीता का हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। जाते जाते वो एक नदी पर रुकते हैं। गीता बेटा, तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुको, मुझे पास में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल गीता को नदी किनारे छोड़कर चली जाती है। गीता अंदर से बहुत दुखी होती है। एक छोटी बच्ची खो गई थी, वो चलते चलते थक गई थी, फिर हुआ यूं, कुछ लगा यूं, गिरते गिरते संभल गई मैं। अभी वो ये गाना गा ही रही थी कि तभी छोटी मछली नदी के ऊपर आती है। वो उसका गाना सुनकर बहुत खुश होती है। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी, मजा आ गया। ए लड़की, एक बार फिर से गाओ ना। तुम कौन हो? मेरा नाम फिशी है और मैं इस नदी में रहती हूँ। वाह, क्या है ना कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुँची, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहीं रुक गई तुम्हारा गाना सुनने के लिए। अब बताओ, गाना क्यों बंद कर दिया? सच में तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है। ओह फिशी, धन्यवाद तुम्हारा। वो क्या है ना फिशी परी आंटी, मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए जा रही है। मैं दोस्तों के साथ मेले में आई थी तो मैं खो गई, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। परी आंटी ने मुझे कहा है कि वो मुझे मेरे घर तक छोड़कर आएंगी, तो बस उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने को बोला, तो मैं बैठे बैठे गाने लगी। मछली तो यहाँ नदी की रहने वाली थी और वो अच्छे से जानती थी कि यहाँ कोई परी नहीं रहती। अरे गीता दीदी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर तो कोई परी आंटी नहीं रहती है, लेकिन एक चुड़ैल रहती है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कैद कर देती है और उनसे सारे काम करवाती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यहाँ पर परी आंटी के साथ ही आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ, और तुम देखना वो आएंगी तो तुम भी देख लेना कि वो परी ही है। नहीं नहीं दीदी, वो चुड़ैल ही होगी। तुम्हें पता है, लोगों के बच्चों को उठाने के लिए वो सुंदर परी का रूप धारण कर लेती है। अब तुम खुद ही सोचो ना कि वो अगर चुड़ैल के रूप में आएगी तो बच्चे उसे देखकर डर जाएंगे, उसके साथ क्यों आएंगे भला? हाँ फिशी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे लगता है मैं भी उसके जाल में फंस चुकी हूँ। अब क्या होगा? अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है। फिशी तो चुड़ैल को देखते ही 9 2 11 हो गई। फिशी, तुम भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा? मैं बताती हूँ बेटा कि तुम्हारा क्या होगा। चलो चलो, बहुत काम करने हैं।
चुड़ैल अपने असली रूप में आई थी। तभी गीता उसको देखकर और ज्यादा डर जाती है। परी आंटी कहाँ है? मुझे तो यहाँ परी आंटी इंतजार करने को कहकर गई थी। तुम कौन हो? अरे भाई, मैं ही हूँ तुम्हारी परी आंटी। वो क्या है ना बेटा, मेरे पास काम करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे लगा एक बच्चे को उठा कर ले आना चाहिए ताकि मेरा काम टाइम टू टाइम होता रहे। फिर वो चुड़ैल गीता को अपने साथ ले जाती है। चल भाई गीता, आज से तेरी ड्यूटी है कि तू मेरे लिए खाना बनाया करेगी, और अगर वो खाना मुझे पसंद ना आया तो मैं वही खाना तेरे सर पर मार दूंगी, समझी? परंतु आंटी, मुझे तो खाना पकाना आता ही नहीं है। मेरे दादाजी मेरे लिए खाना बनाया करते थे। क्या? देख लड़की, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मेरे लिए खाना तो तुम ही बनाओगी, चाहे जैसे भी पकाओ। अब जाओ और जाकर भोजन का बंदोबस्त करो। गीता बेचारी के साथ अब इतना कुछ हो चुका था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी एकदम से कैसे बदल गई। उधर घर पर गीता के दादाजी उसकी राह देख रहे थे। ये बच्चे भी ना कितनी देरी करती है इन्होंने। अब तो शाम हो रही है परंतु ये अभी तक मेले से नहीं लौटे। लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए। दादाजी गीता को ढूंढने के लिए अपने घर से निकलते हैं और टीना के घर आ जाते हैं। दादाजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने गीता को बहुत ढूंढा परंतु वो हमें मिली ही नहीं, जाने कहाँ खो गई, और डर के मारे हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपको आकर बता देते। हमें तो लगा था कि शायद वो घर पहुँच गई होगी। अरे टीना बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बच्ची गीता तो घर पर नहीं लौटी है, जाने कहाँ होगी वो। मैंने इसलिए गीता को कहीं अकेला नहीं जाने देता। अब पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, मेरी बच्ची किस हालत में होगी। ये सब सुनते ही दादाजी की हालत खराब होने लगी थी और वह गीता को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ कोशिश करने लगे। उधर जैसे तैसे करके गीता ने चुड़ैल के लिए खाना बनाया। अरे खम्बगत, अबे खम्बगत, ये क्या बना कर लाई है मेरे लिए? इतना बकवास खाना, मैं ऐसा वैसा खाना नहीं खाती। ले जाओ इसे और दूसरा बना कर लाओ। बेचारी गीता के साथ अब चुड़ैल के घर पर यही सब हो रहा था। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई थी कि वहाँ गीता की दोस्ती एक छोटे जिन के साथ हो गई। वह जिन भी चुड़ैल की कैद में था। गीता, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा कैदी हूँ। इस चुड़ैल ने मुझे भी बहुत सालों से कैद करके रखा है और मुझे से हर बुरा काम करवाती है। मैं भी किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जिन भैया, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मेरे दादाजी बेचारे क्या कर रहे होंगे। वह तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुके होंगे। देखो गीता, मैंने सुना है कि इंसानों को भगवान ने बहुत अकल दी है। अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो हम इस चुड़ैल के जाल से निकल सकते हैं। वह दोनों मिलकर सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गीता को एक जबरदस्त सा आइडिया आया, जिनको भी उसका आइडिया अच्छा लगा। ओ गीता, कहाँ मर गई तू? मेरे भोजन का समय हो रहा है, जल्दी से मेरे लिए सूप बना कर ला। जी जी चुड़ैल आंटी, अभी लेकर आई। और वहीं से उनका प्लान शुरू हुआ। जिन ने शोर मचा दिया। चुड़ैल दीदी, जल्दी आओ, देखो गीता चूल्हे में गिर गई। हाय भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी आओ, वो मर जाएगी तो तुम्हारा भोजन कौन बनाएगा? दीदी जल्दी आओ। जिनके शोर मचाने से चुड़ैल बौखला जाती है और वह भागी भागी डेक के पास आती है। तभी गीता और जिन ने मिलकर चुड़ैल को खोलते हुए पानी में फेंक दिया और वह चुड़ैल पानी में गिरते ही भस्म हो गई। ये अरे, हमने कर दिखाया जीनी भैया, अब हम आजाद हो गए। चुड़ैल के मरते ही गीता और जिन आजाद हो जाते हैं। फिर आजादी तो सभी को पसंद होती है। फिर गीता खुशी खुशी वापस अपने घर को आ जाती है और दादाजी से मिलती है। हाय मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? मैं तो यही सोच सोच कर पागल हो रहा था। अगर तू आज नहीं आती तो शायद मैं इस सदमे से मर ही जाता। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू?
और फिर गीता अपने साथ हुई घटना अपने दादाजी को बताती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने की वजह से गीता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी और अब वो अपने छोटे छोटे मसले खुद हल कर लिया करती थी। परंतु उसे एक बात का सबक तो अच्छे से मिल गया था कि हमेशा अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वो हमारे भले की बात ही करते हैं। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त हमें डुबो भी सकते हैं।